अच्छा, सीएसएस में ना सीएसएस 2022 जो था उसमें भी एक टॉपिक आया हुआ था, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। अब 2025 में भी एक टॉपिक आया हुआ है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये जो इसमें एक टर्म यूज़ की गई है ना, नॉलेज, नॉलेज को बच्चे जो है ना वो एजुकेशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। और 2022 के रिज़ल्ट्स में जो स्टेटमेंट सब बच्चों की तकरीबन फ़ेल हो गई थी, वो ये नॉलेज वाली स्टेटमेंट थी। इस साल भी मैंने एक रिनोन्ड एकेडमी के पेज के ऊपर एक ऐसे की आउटलाइन देखी, वो ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर थी और उसके ऐसे के ऊपर गुड लिखा गया था, जबकि उस बच्चे के सिर्फ 5 आर्ग्यूमेंट्स थे। एक उसने इकोनॉमी का आर्ग्यूमेंट लगाया था, इकोनॉमी के साथ ही उसने अनएम्प्लॉयमेंट का आर्ग्यूमेंट लगाया था, फिर उसने टेररिज्म का आर्ग्यूमेंट लगाया, फिर उसने लिख दिया कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब देखो ये वाला ऐसे नॉलेज का ऐसे है, उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो ये 5 आर्ग्यूमेंट से तो पास नहीं हो जाएगी। मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है ना वो ये वाले टॉपिक समझा दूँ और आप लोगों को लेवल का पता चले। जैसे मैंने वो फ्राइल्टी द नेम ऑफ वुमेन वाली जो स्टेटमेंट थी उसको आप लोगों को डी कोड करके वो जो टॉपिक आया हुआ था, फ्राइल्टी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, तो वो करवाया था। अब ऐसे ही ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज के पहले आप लोग देखो नॉलेज की टाइप्स कौन सी हैं। इंसान को जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है ना, उसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। कौन कौन से हिस्से हैं वो अब आप लोग देखो। एक है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज कहते हैं इल्हामी इल्म को, ठीक है, जो अल्लाह ताला वही के ज़रिए से भेजते हैं। फिर एक दूसरा इल्म है जिसको इल्म बिल हवास भी कहा जा सकता है, इक्तसाबी इल्म भी, या एक्वायर्ड नॉलेज कहा जा सकता है, जो इंसान खुद हासिल करता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली आप लोगों को ये वाले नॉलेज की पूछी गई है जो कि एक्वायर्ड नॉलेज है। अब नॉलेज एक्वायर्ड कैसे किया जा सकता है? आप लोग उसको आंखों से देख सकते हैं, कानों से कोई चीज़ सुन सकते हैं, और उसके बाद जो हम नतीजा निकालते हैं, जैसे दिमाग के कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस करके और अपनी मेमोरी के अंदर जो है ना वो महफूज कर लेता है। जो भी आप चीज़ों को देखते हैं तो आप लोगों का दिमाग क्या है, कंप्यूटर है, वो उसको महफूज कर लेता है। फिर कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ छू कर देखा, कुछ सूंघ कर देखा, तो इन सब से वो क्या करता है कि वो अपनी मेमोरी में महफूज करता जाता है। फिर इस सारी बात से तो फिर हम ये नतीजा भी निकाल सकते हैं ना कि जो एक्वायर्ड नॉलेज होता है वो बेसिकली हमें 3 चीज़ों से हासिल हो रहा है। एक हमारी सुनने वाली जो सेंस है वहाँ से, एक हमारी देखने वाली सेंस जो है वो वहाँ से, ठीक है, और तीसरा हमारी अक्ल से, क्योंकि आहट पर जो है ना वो अक्ल ने ही डेटा को सेंस करना होता है। अब ये जो है ना, ये जो हमने इन 3 सेंसेस के बाद इल्म जो है वो हासिल किया है, तो उसमें फिर हमने क्या किया है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, ठीक है। आप लोग देखो कि तरक्की भी कैसे हुई है। हर एक, जैसे कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर की फील्ड में कुछ भी नया हुआ है तो वो उसको पता है कि ये किस लेवल तक हुआ है, कि इंजीनियर उसको नहीं समझ सकता। फिर कोई एक फ़िज़िक्स वाला है, कोई केमिस्ट्री वाला है, कोई बायोटेक्नोलॉजी वाला है, हर एक का इतना वास्ट नॉलेज है जो कि हम समझ ही नहीं सकते। हर एक नॉलेज को हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखो फिर उसमें भी डिफरेंट फील्ड्स में भी स्पेशलाइजेशन आ जाती है। मतलब नॉलेज जो है वो इतना वास्ट है, चाहे आप कम्युनिकेशन का नॉलेज ले लो, कोई भी नॉलेज जो है ना वो आप लोग ले लो। और अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, तो दुनिया में एक ऐसा शख्स आएगा जो जिसके ऊपर ये तमाम नॉलेज जो है ना वो ये वाले सारे नॉलेज जो है ना वो उनकी मिस्ट्रीज जो है ना उसको हासिल कर लेगा। मतलब जो वो चाहेगा वही हो जाएगा, उसका पूरा कंट्रोल फिज़िकल लॉज के ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। वो उसके ऊपर तमाम मिस्ट्रीज़ जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। जैसे उसको जो है ना वो दज्जाल क्या होगा कि वो एक ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर ये सारी मिस्ट्रीज़ ओपन हो जाएंगी। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। हमारा यहाँ पर जो पॉइंट था वो टाइप्स ऑफ नॉलेज वाला था। अब वो देखो नॉलेज कैसे फैला है। पहले सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों के पास क्या थी, आग थी। जिसने आग को जो है ना वो उसकी एनर्जी को फाइंड किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि 2 पत्थरों को अगर हम टकराते हैं तो वहाँ से जो है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी आग की सूरत में मिल जाता है। आज आप लोग देखो, आज तो आप लोगों के पास एटॉमिक एनर्जी भी है,
ठीक है, आज किस लेवल तक हम पहुंच गए कि हमारे पास जो है ना वो एटॉमिक एनर्जी, हमने बिजली जो है वो ईजाद कर ली है। तो ये देखो, आग से ये जो बिजली के लेवल तक गए हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज है। ये जो इस लेवल तक आप लोगों ने आके आर्ग्यूमेंट लिखने थे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों की इसकी आर्ग्यूमेंटेशन करवा दूं, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, उसके अलावा वो जो मैंने शुरू में एक ऐसे का रेफरेंस दिया है जो एक रिनोन्ड सबसे बड़ी एकेडमी के पेज के ऊपर था, वो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी आउटलाइन मैं डिस्कस करूँ और आप लोगों को बताऊँ कहाँ पर मिस्टेक होती है और कौन सा ऐसे एग्जामिनर जो है वो पास नहीं करता। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे से इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों ने मेरे रिव्यूज़ भी देखे होंगे, तो आज से हमारा रमज़ान सेशन शुरू हो रहा है। आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।